जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू राइन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर चुनाव जब होता है तो उसमें आचार संहिता क्या होता है और बिहार में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये कब से कब होंगे और कितने फेजेस में होंगे। ठीक, और उसमें आचार संहिता कब से कब तक लगेगा और आचार संहिता के नियम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं हम इस स्लाइड में। ठीक, तो क्या है कि बिहार में क्या है कि ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है, जिस कारण क्या है बिहार में आचार संहिता लग गया है। आचार संहिता में क्या होता है कि संहिता, आचार मतलब होता है क्या, व्यवहार। आचार मतलब क्या होता है, व्यवहार, कि हमें कैसा व्यवहार रखना है कब, चुनाव के दौरान। संहिता मतलब क्या होता है, नियम, कि हमें चुनाव के दौरान कौन कौन से नियम को पालन करना है, उसी को क्या बोलते हैं, आचार संहिता। ठीक है, चलिए। ठीक, इसमें क्या क्या है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI, ठीक है ना, ये क्या करती है, किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में चुनाव का ऐलान करती है। ठीक उसी वक्त से पूरे चुनाव की प्रक्रिया के होने तक, उसकी समाप्ति होने तक की जो नियम कानून होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आचार संहिता बोलते हैं। ठीक है, चलिए। इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है सरकारों की या तो केंद्र सरकार रहे या फिर वो क्या रहे, राज्य सरकार रहे। जैसे यदि राज्य में हो रहा है तो राज्य सरकार, यदि पूरे देश में हो रहा है तो क्या है, केंद्र सरकार। उन सरकारों की जो पावर है वो क्या होती है, लगभग छिन जाती है। यानी कि जो भी आपके जिले में जो DM है, जो SP है, वो अब वो क्या है, सरकार से कंट्रोल ना हो के वो क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, ये लगता कैसे है, ये अनुच्छेद 324 के अंतर्गत क्या है, ये लगता है। चलिए, अब चलते हैं हम क्या अगले ये स्लाइड में। अच्छा, उसके लिए क्या क्या है, कुछ कुछ नियम वगैरह क्या क्या है, कि जितने भी जो सरकारी अधिकारी हैं उनका जो तबादले का जो क्या होगा, प्रतिबंध लग जाता है। यदि सरकार उनका क्या है, अब कुछ भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। यदि कंट्रोल करना भी सरकार चाहती है कि जो DM है, SP है, क्या उसको ट्रांसफर करना चाहे तो क्या है, वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर होगा। ठीक है, चलिए। फिर क्या है कि जो भी ये केंद्र और राज्य सरकार है, ये जो अपने खर्चे करते हैं प्रचार पर, अखबारों में जो भर भर के ऐड आते हैं, जो टीवी में क्या है प्रचार आती है, सरकारी प्रचार, वो क्या है, अब उस पर क्या है, प्रतिबंध लग जाता है। उस पर अब सरकार नहीं कर सकती है। अब क्या, यदि वो करेगी भी तो क्या करेगी, अपने पार्टी के पैसे से करेगी, पार्टी के फंड से करेगी। अब वो सरकारी खर्च पर बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। फिर क्या है कि अच्छा, पहले से जो भी ये प्रचार हो रखे हैं, जो भी क्या है विज्ञापन के लिए जो होर्डिंग लगाए गए हैं, वो सब क्या करेगी, हटाएगी। जो भी रोड वगैरह आप देखते हैं विज्ञापन, उसको क्या करेगी, हटाएगी। फिर क्या है कि ये धर्म स्थल का जो है चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। जो सरकारी गाड़ी है उसका भी इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यदि मंत्री के पास यदि कोई गाड़ी वगैरह मिला है तो क्या है, सिर्फ वो अपने कार्य, अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक जाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो सरकारी काम है ओनली सिर्फ उसी में कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी आवास का, सरकारी गाड़ी का, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही सरकारी पैसे का। ठीक है, अच्छा। इसके लिए क्या है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक क्या है, बीच में लाउड स्पीकर बजाना क्या है, सख्तली क्या है, पूरी तरह से बैन है। यदि कोई भी पार्टी ऐसा करता दिखती है, ठीक है, तो चुनाव आयोग क्या करती है, उस पर कुछ एक्शन लेती है। फिर क्या है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जनसभाएं की जा सकती है। यानी कि रात में जनसभा नहीं होगी। सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक सिर्फ इतना बीच में क्या हो सकती है, मीटिंग या फिर जो होती है जनसभा, जो रैली वगैरह होती है, सिर्फ हो सकती है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो आदर्श आचार संहिता के जो नियम है कुछ कुछ पल्ले पड़े होंगे। ठीक, अच्छा। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं बिहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में 2 चरणों में मतदान की घोषणा की है, जो कब होंगे, एक तो होंगे क्या 6 तारीख को होंगे, दूसरा क्या होंगे 11 नवंबर को। पहला क्या होगा 6 नवंबर को। ठीक, इसके लिए क्या है, जो पहला जो होगा फर्स्ट फेज, उसके लिए क्या है, जो गैजेट इशू का नोटिफिकेशन क्या है 10 अक्टूबर से ही हो जाने की, इसी महीने के 10 तारीख से हो जाएगा। उसके लिए क्या है 13 तारीख से हो जाएगा। फिर क्या है, जो ये लास्ट डेट है किसका नॉमिनेशन का, वो क्या है 17 तारीख से है, यहाँ क्या है 20 तारीख है। इसमें क्या है स्क्रूटनी के लिए भी क्या है कुछ समय दिया गया है, क्या है एक दिन बाद का, 18 तारीख है, इसमें क्या है 21 तारीख। फिर क्या है, यदि कोई कैंडिडेट को मन है कि नहीं हम क्या करें, अपना फॉर्म वापस लें, हम चुनाव में खड़ा नहीं होंगे, उसके लिए क्या है विड्रॉल का जो समय है क्या दिया गया है, 20 तारीख तक है फर्स्ट पेज में, और सेकेंड पेज में क्या है 23 तारीख तक है। फिर जो काउंटिंग का डेट है वो कितना है, 14 नवंबर तक है। यानी कि जो 14 नवंबर की जो डेट रखा गया है, ठीक है, काफी सोच समझ के रखा गया होगा। यदि कोई पार्टी यदि हार जाती है तो क्या उसमें भी नेहरू का दोष दे सकती है, क्योंकि 14 नवंबर को क्या होता है, नेहरू जी का बर्थडे है, बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, तो मन है तो ठीक, वो भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। फिर क्या है, ये जो डेट का जो सारा जो इलेक्शन का जो प्रक्रिया है उसमें क्या है 16 नवंबर से पहले क्या है सारा खत्म कर लेना अनिवार्य है। यह है इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन। ठीक, अच्छा। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया ना, बिहार में इस बार एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया है। इसके कारण क्या होगा कि इसमें 17 चेंजेस किए हैं चुनाव को लेकर,
और ये बिहार से शुरुआत किया जा रहा है। यदि ये बिहार में सफल रहा तो धीरे धीरे क्या है पूरे भारतवर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा। आखिर वो 17 नियम क्या क्या है उसके बारे में क्या है हम समझते हैं कि वो 17 नियम क्या है। जैसे पहला क्या है कि ट्रेनिंग ऑफ बूथ लेवल एजेंट, यानी जितने भी जो बीएलए होंगे उनको क्या दिया जाएगा, एक प्रॉपर रूप से क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो क्या करें इलेक्शन को सही रूप से और सुचारू रूप से करवा सकें। फिर क्या है कि जो भी बीएलओ हैं यानी कि ये बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं, यानी 7,000 से प्लस जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा, IIDEM दिल्ली में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक, फिर क्या है जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी देख रहे हैं हर एक को, जो बीएलए है उनको भी ट्रेनिंग है, जो बीएलओ है उनको भी ट्रेनिंग है, जो पुलिस आएंगे उसमें भी क्या है ट्रेनिंग है, उनको भी दिया जाएगा ताकि इलेक्शन को सुचारू रूप से करा सके। फिर क्या है जो SIR हो रहा था बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके कारण क्या है कि जो भी इनका वही मकसद था कि जो भी क्या है जो एलिजिबल वोटर है वो क्या है छूटे नहीं, और जो फॉल्स वोटर है वो क्या है पड़े नहीं, कि फॉल्स से वोट से भी बचना है, साथ ही जो वोट देने के लायक है जो एलिजिबल वोटर है वो छूटे भी नहीं। ये क्या है SIR का मेन इंटेंशन था। हालांकि इस पर क्या है काफी ज्यादा विवाद भी बनाया गया था, जो अपोजिशन पार्टी थी इसको लेकर काफी हंगामा भी की थी। ठीक, चलिए संसद में भी किया गया था, रोड पे भी किया गया था, हर जगह। ठीक, फिर क्या है और भी बहुत सारा क्या है नियम वगैरह है। फिर क्या है कि जो भी ऑफिसर इसमें लगेंगे चुनाव प्रक्रिया में उनका जो पेमेंट है क्या क्या लगभग बढ़ा दिया गया है, लगभग डबल किया कर दिया गया है। ठीक, फिर क्या है फ्री डिलीवरी ऑफ EPIC, यानी कि जो भी वोटर कार्ड बनेगा उसका क्या होगा फ्री डिलीवरी होगा। ठीक, उसके लिए क्या है पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोविजन अपनाया गया है, जिसमें क्या है कि 15 दिन के अंदर क्या है जो इलेक्टोरल वोट है आपको मिल जाएगा। फिर क्या है कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड BLO के लिए बनेगा, यानी कि जो भी BLO इसमें शामिल होंगे उनके क्या है एक आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, ताकि जो मतदाता है वो आसानी से पहचान सके कि हाँ ये क्या हमारे BLO है। ठीक, फिर क्या है कि मोबाइल डिपॉजिट फैसिलिटी स्टेशन भी रहेगा, जहां पे मतदान केंद्र रहेगा वहां पे क्या रहेगा आप अपना मोबाइल ले जाते हैं तो क्या है उस मोबाइल को आप जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां इलेक्शन वोट पड़ता है वहां अंदर आपको मोबाइल ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वहां आपको अनुमति है भी नहीं, इसलिए आपको क्या है बाहर में मोबाइल को जमा कर देना है। फिर क्या है जो ये क्लियर वोटर स्लिप इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी वोटर स्लिप इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहेगा क्लियर रहेगा, उसमें क्या है कोई भी टाइप का धुंधला वगैरह फोटो नहीं रहेगा, क्योंकि ताकि जो वेरिफिकेशन करने में क्या हो आसानी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है इस कारण से धांधली भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार क्या इसमें होता है कि दो भाई है आपस में, यदि बड़ा भाई नहीं है तो छोटा भाई क्या करता है बड़े भाई के नाम पर जाकर वोट डाल देता है, इसलिए क्या है जो भी फोटो वगैरह रहेगा वो क्या रहेगा वोटर आईडी में वो क्या रहेगा क्लियर रहेगा जो हाँ रहेगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। फिर क्या है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सर इस बार ECI ने क्या किया ना एक नया ECI नेट ऐप लाया है। अच्छा, इस ECI नेट के ऐप के जरिए क्या होगा कि जो भी वहां जो BLO रहेंगे या फिर जो भी पोलिंग एजेंट रहेंगे वो क्या करेंगे उसको हर 2 घंटे में क्या करते रहेंगे अपडेट करते रहेंगे, जिससे क्या है सारा अपडेशन ऑनलाइन होता रहे। फिर क्या है कि जो कोई भी पोलिंग स्टेशन रहेगा जहां पे बूथ रहेगा वहां क्या है ये 1200 वोटर से ज्यादा का नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि जो लंबे लंबे कतारों में जो लोग खड़े रहते थे इंतजार करते थे अपना वोट देने के लिए वो जो भीड़ है वो कमेगी। फिर क्या है कि जो 100 मीटर के अंदर ही क्या है कोई भी पोलिंग स्टेशन का जो कैंडिडेट रहेगा वो क्या करेगा 100 मीटर के अंदर में ही रहेगा किसी भी पार्टी का। फिर क्या है 100% वेब कास्टिंग एंड पोलिंग स्टेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन, कि जितना भी जो पोलिंग स्टेशन रहेगा उसका क्या रहेगा ऑनलाइन ये उसका वेब कास्टिंग होते रहेगा, आप इसको इंटरनेट से देख भी सकते हैं ताकि क्या हो इसमें किसी भी तरह का कोई धांधली नहीं हो। फिर क्या है जो EVM और जो बैलेट पेपर है ये क्या है ये रिवाइज किया गया है ताकि इसमें अच्छा इसमें क्या क्या गया है जो रंगीन फोटो रहेगा। रंगीन फोटो होने से क्या होता है कि आप अपने जो कैंडिडेट हैं उसको पहचान सकते हैं कि हमारा यही हमें इन्हीं पर वोट देना है। ठीक, फिर क्या है कि यदि कहीं भी काउंटिंग में क्या होती है गलती होती है तो क्या है दोबारा काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करेंगे वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा यदि मिसमैच होता है काउंटिंग में तो। ठीक, फिर क्या है यदि हम लोग क्या करते हैं यदि काउंटिंग के दौरान पोस्टल बैलेट पेपर का जो काउंटिंग होगा वो क्या होगा लास्ट में ना होकर क्या होगा सेकंड लास्ट में किया जाएगा, ताकि क्या हो लास्ट में ताकि लास्ट में जीते हुए कैंडिडेट की सूचना देने में देरी ना हो। सबसे आखिरी क्या है हमारा कि डिजिटल इंडेक्स कार्ड एंड रिपोर्ट, यदि कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो उसका क्या है एक डिजिटल कैंडिडेट, और सबसे आखिरी में क्या है कि चुनाव से संबंधित जो भी डिजिटल डाटा रहेगा उसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो पहले फेज में है जो 6 नंबर को जो वोटिंग होनी है वो कितना होगा 121 सीट पे होगी, और जो ये 11 नंबर को जो होगा पोलिंग वो क्या होगा 122 सीट पर होगा। यानी बिहार में टोटल कितने सीट है 243 सीट है। यदि आपको देखना है कि अभी ये फिलहाल ये कौन से पार्टी के पास कितना सीट है तो क्या है सबसे ज्यादा किसके पास है आरजेडी के पास है 75 सीट, बीजेपी के पास क्या है 74 सीट, जेडीयू के पास 43 सीट, कांग्रेस के पास 19 सीट और CPIM के पास क्या है 12 सीट है, बाकी 5 सीट क्या है अदर के पास है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चुनाव का
चुनाव के बारे में, बिहार इलेक्शन के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको शायद यह भी समझ में आ गया होगा कि आचार संहिता क्या है और इसमें क्या क्या नियम है और बिहार में इलेक्शन कब है और कितने फेजेज में है और इसके रिजल्ट कब है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।